नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। निफ्टी भी 18,000 के ऊपर है और सेंसेक्स 60,000 के ऊपर है। इसके पहले भी 2 बार सेंसेक्स 62,000 तक पहुंचा है। लेकिन इतना पहुंचने के बाद भी जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका ये कहना है कि मार्केट चढ़ रहा, लेकिन उनका पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है। वो 5-5 साल से 8-8 साल से 10-10 साल से शेयर लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करें? उनको लगता है कि उनके साथ किसी ने धोखा किया है, कोई उसके साथ उनके साथ चीटिंग कर रहा है या कोई उनको ट्रैप कर रहा है या और भी वजह। लेकिन वो अपने आप को खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहे इसके लिए। वो ये कहते हैं कि हमें कोई धोखा दे रहा है, हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि आपको किसी को नहीं पड़ी है कि जो आपको नुकसान पहुंचाए। अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा आपको तो वो आप खुद ही हो, क्योंकि आप लोग शेयर मार्केट में तो आ गए, करोड़पति बनने के लिए आ गए, पैसा कमाने आ गए। लेकिन आपने इस शेयर मार्केट की जो जानकारी होना चाहिए, जो इन्वेस्ट करने के तरीके होना चाहिए, जो शेयर मार्केट के एबीसीडी होना चाहिए था, वो नहीं सीखी। और जब तक आप अगर कोई शेयर मार्केट तो छोड़ो, आप जब तक किसी अगर छोटे छोटे धंधे के बारे में अगर आप नहीं सीखोगे, उस धंधे की करने का तरीका, उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका, उसके लिए टाइम पैसा जो भी तरीका है करने का, अगर नहीं सीखोगे और सीधे वहाँ धंधा खोल दोगे तो आप बर्बाद होना ही होना है। और ये शेयर मार्केट भी वही इसी तर्ज पर काम करता है। अब गलती क्या होती है बता दूं मैं आपको, कि आपका एक माइंड सेट हुआ था, आप उस माइंड सेट से बाहर निकलना नहीं चाहते। कहते हैं कि मुझे इस क्षेत्र का अच्छा खासा नॉलेज है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आदमी जब बरसों तक अपने गांव पहुंचने के लिए कई बार एक रास्ते को ही फॉलो करता है। वो कहता मुझे ये रास्ता पता है, वो दूसरे रास्ते की तरफ न तो जानने की कोशिश करता न देखता है। जबकि कई लोग क्या है कि उससे पहले ही पहुंच जाते हैं वहां पर, क्योंकि उन्होंने दूसरे रास्ते तलाश लिए थे। वो लोग अपनी मंजिल मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो बंदा बरसों से एक ही रास्ते पर चल रहा है, इसका उतना ही टाइम खत्म हो रहा है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या है कि आपको सबसे पहले अपना जो माइंड सेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने किसी भी सेक्टर में, आपने किसी भी उस फील्ड में आपने पीएचडी की हो, लेकिन वो पीएचडी केवल आपने एक ही जगह की है, आपने और जगह की नहीं की हो। लेकिन मार्केट में आपको एक पीएचडी से काम नहीं चलता है। इस मार्केट में जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, उन्होंने किसी एक चीज़ से बांधा हुआ नहीं है। उसने अपने आप को खुद को में कई तरह के नॉलेज उसने इकट्ठे किए हैं, जानकारी इकट्ठी की है, लोगों से मिल के पूछा, खुद कुछ चीज़ खुद ने सीखी है और तब जाके इस लेवल तक पहुँचे कि वो आज कमा रहे हैं। और एक दिन आप लोग भी कमाने लगोगे जब आप अच्छा खासा पैसा गवा दोगे। तो मैं ये चाहता हूँ आप गवाओ को आप पहले ही चीज़ सीख लो। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने अगर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपकी कपड़े की दुकान है, चाहे आप मेडिकल में काम कर रहे हो, चाहे आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप प्रिंटिंग प्रेस क्षेत्र में काम कर रहे हो या टेक्सटाइल किसी में भी, तो आपके लिए तो सही है कि आपको उसका नॉलेज है। लेकिन ज़रा सोचिए क्या इस एक ही सेक्टर का पूरा इतना बड़ा शेयर मार्केट चलता होगा क्या?
आप शेयर मार्केट में देखिए, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि शेयर मार्केट कई सेक्टर में क्लासिफाइड है, इसका अलग अलग वो किया हुआ है। और हर क्षेत्र में मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और माइक्रो कैप भी है। यानी कि छोटी छोटी कंपनी भी उस सेक्टर में है तो बड़ी बड़ी भी है। और ये कई सेक्टरों में डिवाइड है। ये इसलिए जरूरी करना हो जाता है कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कभी कोई वक्त अच्छा चलता है, कभी कोई वक्त खराब होता है किसी सेक्टर के लिए। आप देख लीजिए, कोरोना से पहले या इसके पहले फार्मास्यूटिकल कंपनियां इतनी रन नहीं कर जितनी अब कर रही है, अब जितनी जरूरत है लोगों को। तो ये वक्त की बात है। आईटी सेक्टर देख लीजिए, अगर आप 20-25 साल पहले जाओगे, आईटी सेक्टर का कोई नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि जब डिमांड नहीं थी आईटी सेक्टर की। तो 25-30 साल पहले जाओ, सब हाथ से बैंकों वगैरह से हर ऑफिस में हाथ से काम होते थे। आईटी सेक्टर की जरूरत ही नहीं थी ना, तब उस समय मोबाइल ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि उस जमाने में आईटी सेक्टर, लेकिन अब आईटी सेक्टर की इतनी डिमांड हो, कितना बढ़ गया कि आज ये दौड़ रहा चल रहा है। इसी तरह आप देखो, ज्वेलरी में देखो, आप सोने का भाव जो सोने चांदी का भाव आप 20-30 साल पहले जाओ, उससे 10 गुना अब हो रखा है। सेम चीज़ रियल एस्टेट में है। तो जिन लोगों ने भी अलग अलग कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया होगा, अलग अलग कंपनी पैसा डाला होगा, तो आज वो जरूर करोड़पति बन गए होंगे, 100% बने होंगे। कि हजारों सेक्टर है, हजारों कंपनियां हैं, हजारों, लेकिन जिसने भी अगर केवल एक ही जगह पैसा लगाया है, तो वो रो रहा होगा, वो डूब रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका सेक्टर नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी इन्वेस्ट करने का आप प्लान कर रहे हैं, तो पहले अपना जो माइंड सेट है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। उसको हर हर चीज़ जानकारी, आप हर सेक्टर की जानकारी आप लो। और ऐसे में आप अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 10 सेक्टर ऐसे चुन लीजिए अलग अलग। कोई सीमेंट सेक्टर हो, कोई बैंक हो, कोई ऑटोमोबाइल हो, या कोई लीकर कंपनी हो, दर्द अलग अलग सेक्टर, और सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। मैं ये नहीं किया था कि सभी में कमाऊंगा आपने अगर 10 सेक्टर में पैसा, 10 में से हो सकता है कि आपको 2 साल बाद या 5 साल बाद मालूम पड़े कि दो सेक्टर में पैसा लगाया तो डूब गया है, ये 5 में डूब गया था, लेकिन 5 तो आपको पैसा बना के दे रही ना, और जबरदस्त दे रही है, तो वो आपकी भरपाई कर देती है। क्योंकि हर साल हर सेक्टर में कुछ कंपनियां बंद हो जाती, डूब जाती है, उनके शेयर डिलिस्ट हो जाते हैं। लेकिन एक सेक्टर का डिलिस्ट हुआ तो अगले सेक्टर की कंपनी आपको वो कमा के दे देती है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कोई छोटी कंपनी आप पैसा लगा रखा 10 रखा, वो डिलिस्ट हो गई, शेयर डूब गए उसके, लेकिन वही 10,000 रुपये आपने अगर आईटी में डाल रखे हैं तो वो डबल हो गए, तो आपका इधर का नुकसान भी पूरा कर दिया, उधर का पैसा बच गया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको अपनाना पड़ेगी कमाने के लिए, अगर कमाना चाहते हो तो। अगर आपको गंवाना है पैसा तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो आपको कह रहा कि मैंने जो तरीका अपनाया था, मैंने भी शुरू शुरू में काफ़ी पैसा गंवाया, लेकिन फिर मैंने इस तरीके को अपनाया। तो आज मैं देखता हूँ जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर 70-80% कंपनियाँ हरे निशान में चलती है आज भी। 30% कंपनियाँ रेड निशान में होती है, और कुछ कंपनियाँ तो डिलिस्ट भी हो गई, पैसा लेके भाग गई वो। लेकिन उसका मुझे कोई गम नहीं है कि थोड़ा बहुत पैसा लेके भागे, लेकिन दूसरी कंपनी कमा के दे रही है। तो ये आपको भी मिलेगा, आप भी कमा सकते हैं। तो अभी भी मौका है, अगर आपका जो आपने जो पोर्टफोलियो बना रखा है, तो उसको भी आप अलग अलग सेक्टर वाइज बना दीजिए, स्विच कर जाइए उसके अंदर से, नए उसमें चल जाइए आप। लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हीरो होंडा मोटरसाइकिल से निकाल के बजाज मोटरसाइकिल में घुस गई है, या टीवीएस मोटरसाइकिल में घुस गई, नहीं। आपको एक सेक्टर ही चेंज करना पड़ेगा आपको, कंपनी नहीं, सेक्टर, पूरा सेक्टर ही चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर सीमेंट सेक्टर से निकल रहे हैं तो आपको उससे जुड़ी रियल एस्टेट वगैरह में नहीं जाना, आपको कपड़ा सेक्टर में जाना है, या ज्वेलरी सेक्टर में जाना है।
पूरा चेंज कर दो, पूरा सिनेरियो चेंज कर दो तो आप कमाओगे और 100% कमाओगे। ये मेरा अनुभव, और मेरा ही नहीं, जितने जो बने हैं शेयर मार्केट में सबसे पूछो तो उनका भी अनुभव यही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके चैनल बहुत काम आएगा। मैं आपको केवल शेयर के बारे में नहीं, आपको मैं इन्वेस्ट करने की जो स्ट्रेटेजी उसके बारे में बताऊंगा। शेयर के बारे में तो आपको बताऊंगा ही सही में। हर रोज़ आपको एक एक नए शेयर के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन साथ में ये जानकारी है कि आपके इन्वेस्ट करने की उसको आसान बनाएगी। तो इस चैनल को आप, शेयर बूम नाम है इसका, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों को बताइए और जो भी मिलने वाले उनको बताइए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।